मेरी आदत है कि जब कोई गिर जाता है तो मुझे हंसी आती है. हाउ टू से. पर प्रमोद जी से पूछते हैं कैसे बोलेंगे इसको. मेरी आदत है कि जब कोई गिर जाता है तो मुझे हंसी आती है. हाँ, कुछ कुछ हद तक आपने सही किया है. आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है क्या. आई एम इन हैबिट ऑफ प्लस आई एन जी. आप नोट कर सकते हैं अगर आप भूल जाते हैं. आई एम इन हैबिट ऑफ प्लस आई एन जी. आई एम इन हैबिट ऑफ लाफिंग इफ समवन फॉल्स डाउन और इफ समवन फॉल्स. तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि मुझे हंसी आती है. आई एम इन हैबिट ऑफ लाफिंग व्हेन समवन फॉल्स डाउन या समवन फॉल्स भी बोल सकते हैं. ओके. मुझे बहुत जल्दी ही किसी की बात बुरी लग जाती है. हाउ टू से. आई एम सेंसिटिव. क्या बोलेंगे. आई एम सेंसिटिव. दैट्स ऑल. ओके. सेंसिटिव बस. सेंसिटिव मतलब यही होता है कि बहुत जल्दी दिल पे ले लेती हूँ हर बात को. आई एम सेंसिटिव. ओके. आई हैव सेंसिटिव नेचर भी बोल सकते हैं. मेरे पापा बहुत ही सीधे हैं. कैसे बोलेंगे. नाइव हमने पढ़ा था ना. नाइव. हम्म. देखिए इनोसेंट मासूम होता है. हमारे जो एल्डर्स होते हैं उनके लिए मासूम वर्ड ना जा करके नाइव होगा. सीधा साधा पर्सन जिसको कोई भी चीट कर सकता है इजीली और वो इजीली सब पर ट्रस्ट कर लेता है उसे हम नाइव कहते हैं. ओके. नेक्स्ट. मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा. क्या आप भी मुझे कुछ बताना चाहोगे. would you also like to tell me something. ओके. क्या आप मुझे बताना नहीं चाहोगे. यस. wouldn't you like me to tell. ओके. मैं उसे अभी इसी वक्त जॉब से निकालना चाहूंगा. immediately. Fire. 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 I would like to fire him from his job immediately. immediately. हम जानते हैं कुछ चीजें क्या होती है. कोई बोलता है हमें लगता है हम पूरी तरह से समझ पा रहे हैं बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग वी गेट कंफ्यूज्ड. ओके. नेक्स्ट है. मैं चाहूंगी कि आप मेरी इसको समझने में मदद करो. I would like you to help me to understand it. I would like you to help me to understand it. ओके. मैं चाहूंगी आपके सिस्टर मुझे इंग्लिश पढ़ाए. हाँ सेम सेंटेंस परवेज फॉर यू. हाँ सेम सेंटेंस. हम्म. टीच मी इंग्लिश. I would like your sister to teach me English. I would like your sister to teach me English. Okay. मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ. इसका मतलब हुआ मैं इंग्लिश बोलता हूँ. यहाँ हम कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं. मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ. यस. नोटिसेबल क्या है. आई एम एबल टू. मेरी सिस्टर इंग्लिश बोल लेती है. यस. मेरा भाई इंग्लिश नहीं बोल पाता है. ओके. मेरे फादर उर्दू बोल लेते हैं. हम्म. Use your own mind. Use your own mind. It's not sure someone is speaking correct. Okay, so don't copy. Try to use your own mind. मेरे फादर उर्दू बोल लेते हैं. able to से बनाए. is them are able to and then हाँ. I have noticed most of the time in able to you guys skip is them are.
Try not to skip it. My father is able to, I'm able to, my sister is able to, my brother is able to, my neighbors are able to. यस, और हम जैसा कि जानते हैं कि टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म एबल टू, फिर स्पीक ही स्पीक आएगा, टू के बाद स्पीक आएगा. ओके. मैं कार चला लेता हूँ. ड्राइव द कार. यस. प्रमोद जी, आपने प्रीवियस वाले सेंटेंस में ऐड किया था आई नो हाउ टू, ये बिल्कुल करेक्ट है. ये दूसरा तरीका है जो अभी शायद मैंने परवेज को नहीं सिखाया है. दोनों तरीके सही है. अगर मैंने सिखाया है तो आप दोनों चीजें यूज कर सकते हैं परवेज. अच्छा, अभी क्लियर करती हूँ. जैसे मैंने बोला आई एम एबल टू ड्राइव अ कार, हम इसको ये भी कह सकते हैं आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार. मुझे आता है कैसे चलाते हैं. आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार. यस. क्या आप कार चला लेते हो? यस. अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है परवेज तो आप एबल टू से ही अप्लाई करें, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सेम मीनिंग है दोनों. तो आप क्या बोलोगे, आर यू एबल टू ड्राइव द कार? क्या आपको खाना बनाना आता है? कुक फूड, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म. यस. क्या आपके भाई को खाना बनाना आता है? क्या आपके भाई को, भाई एक है, इज योर ब्रदर, इज योर ब्रदर एबल टू कुक फूड? यस. ओके. मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता है. राइड द स्कूटी. राइड द स्कूटी. यस. हाँ, राइड होगा. यस. ओके. क्या आपको गाना गाना नहीं आता है? आर यू नॉट एबल टू, या फिर कॉन्ट्रैक्शन के साथ बोलेंगे तो एंट यू एबल टू. एंट यू एबल टू, दोनों ही चीजें सही है. आर यू नॉट एबल टू या एंट यू एबल टू सिंग अ सॉन्ग. क्या आपको गिटार बजाना आता है? यस. क्या आपके भाई को गिटार बजाना आता है? मुझे गिटार, प्ले प्ले ही बोलते हैं. हाँ, इंग्लिश में हाँ कंफर्ट दिया जाता है. प्ले का मतलब कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हो. और इवन हम जो बांसुरी होता है फ्लूइट, उसमें भी हम बोलते हैं आई एम एबल टू प्ले फ्लूइट. इसको हम फ्लूट बोलते हैं. फ्लूट मतलब बांसुरी. ओके. मुझे गिटार बजाना आता था लेकिन अब मेरी आदत छूट गई है, कैसे बोलेंगे? I was able to. I was able to, but now I am out of practice. Now I am out of practice. आदत छूट गई है के लिए out of practice. अच्छा, I have got out of practice भी बोल सकते हैं. आदत छूट गई है. I am out of practice ये state of being में जाएगा. I have got out of practice ये हमारा किस में जाएगा, एक्शन फॉर्म में जाएगा. I have got out of practice. ओके. पहले मुझे कार चलानी नहीं आती थी, अभी मैंने जल्दी ही में सीखी है. पहले, पहले, फर्स्ट, प्रीवियसली. अपने तरीके से बताएं परवेज. पहले मुझे कार चलानी नहीं आती थी, प्रीवियसली आई वॉज नॉट एबल टू. आई वॉज नॉट एबल टू, नहीं आती थी, पास्ट में गए, हमारा इज एम आर वॉज में चेंज हो गया ना. वर हो जाएगा चेंज, वर हो जाएगा ज्यादा लोगों के लिए, वॉज हो जाएगा एक पर्सन के लिए. आई वॉज नॉट एबल टू ड्राइव अ कार प्रीवियसली. मैंने जल्दी ही में सीखा है, हाल ही में सीखा है, कैसे बोलेंगे? आई हैव लर्नड. आई हैव लर्नड रिसेंटली. हाँ. अच्छा, हम आई हैव को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे बोलेंगे? आप लर्नड रिसेंटली. अब छोटा आ और वाह, अब लर्नड रिसेंटली. अब प्रीवियसली आई वाज नॉट एबल टू ड्राइव द कार, अब लर्नड रिसेंटली. कोशिश करें, प्रैक्टिस करें. जो सेंटेंस आपको फेक लग रहा है उसके साथ प्रैक्टिस करने के बाद आपकी रियल और स्मूथ इंग्लिश आपके मुंह से बाहर आएगी. सो ओके. सो प्रीवियसली आई वाज नॉट एबल टू ड्राइव अ कार बट रिसेंटली आई लर्नड. कोशिश करें ऐसे ही, अज्यूम करें कि सामने आपके कोई है और आप बोल रहे हो. नेक्स्ट. एक महीने के बाद मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलूंगा, बोल पाऊंगा.
Yes. Same sentence Parvez for you. I will be able to. हमने सीखा था ना will be able to मतलब कि कर पाऊंगा. After 1 month. Okay. मैं 1 महीने के बाद कार ड्राइव कर पाऊंगा. Yes. Okay. मैं इस कंपनी में 1 महीने के बाद जॉब कर पाऊंगा. ओके. मैं 1 महीने के बाद इस बंगले को अफोर्ड कर पाऊंगा. बंगले को बैंगलो. आफ्टर 1 मंथ. ओके. इस बंगलो को अफोर्ड कर पाऊंगा. आई विल बी एबल टू अफोर्ड दिस बंगलो आफ्टर 1 मंथ. यस. ओके. मैं अपनी कार को 1 महीने के बाद ही बेच पाऊंगा. यस. ओनली आफ्टर 1 मंथ है ना, इसके बाद में ही. ओके. मैं 1 महीने के बाद न्यू सिटी में शिफ्ट हो पाऊंगा. यस. ओके. मुझे आपसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके. तो मैं उससे पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है. mess mess with someone. I don't need to mess with him. आपको इंग्लिश बोलने की कोई जरूरत नहीं है. मुझे दूसरी सिटी में शिफ्ट होने की कोई जरूरत नहीं है. आपको अपनी जॉब चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके. मुझे मुझे उससे रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है. अब ये सेंटेंस सिर्फ परवेज के लिए है. आपको कोऑपरेट करने की कोई जरूरत नहीं है. परफेक्ट. ओके. आपको अपने घर को बदलने की कोई जरूरत नहीं है. हमें अपना क्लास टाइमिंग चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है. आपको अपनी राइटिंग इंप्रूव करनी चाहिए. यहाँ भी हम नीड को यूज कर सकते हैं. यू नीड टू इम्प्रूव योर राइटिंग. आपको उसे जरूर समझाना चाहिए. ओके. आपको इस पार्टी में जाना ही चाहिए. विजिट नहीं होगा, अटेन होगा. पार्टी अटेन करते हैं. यस. मस्ट. देखिए, जब हम कोई चीज पर जोर देके करते हैं, आपको ऐसा करना ही चाहिए या फिर जरूर करना चाहिए. यू मस्ट डू दिस थिंग. यू मस्ट फॉलो दिस थिंग. यू मस्ट प्रैक्टिस. आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए. अब सपोज मैं कहीं पर गई हूँ, मुझे वो प्लेस बहुत अच्छा लगा, मैं कह रही हूँ आपको ना वहां एक बार जरूर विजिट करना चाहिए. यू मस्ट विजिट देयर. मैंने कोई मूवी देखी, आपसे कहा मैंने कि आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए. यू मस्ट वॉच दिस मूवी. यू मस्ट विजिट दिस प्लेस. यू मस्ट रीड दिस नॉवल. या एनी मूवी इफ यू लाइक and which you watched and you found it good. Which one? I'm I'm not aware really. Okay. Oh, okay. Yeah, it. हाँ, सिकंदर रिलीज हुई मुझे मालूम चला, but the second one I'm not aware. Okay. So one day I would ask about that experience. Any movie you watched and you found like waste of time. What are the things which really irritated you last? Okay. So next one कि मुझे आपकी मदद चाहिए. मुझे थोड़ा पानी चाहिए. Okay. क्या आपको पानी चाहिए? मुझे कॉफी नहीं चाहिए लेकिन पानी चाहिए. मुझे कॉफी और पानी दोनों चाहिए.
परफेक्ट, ओके। ना ही मुझे कॉफी चाहिए और ना ही मुझे पानी चाहिए। आपने डोंट क्यों लगाया? नीदर आई नीड वाटर नॉर कॉफी। नीदर आई नीड कॉफी नॉर, नीदर नॉर हमारा ऑलरेडी नेगेटिव होता है ना। यस, या तो आप मुझे कॉफी दे दो या तो पानी दे दो। हाँ, इधर और कब लगाएंगे? या तो ये दे दो या तो वो दे दो, इधर और। या तो मुझे कॉफी दे दो या तो चाय दे दो, इधर यू गिव मी कॉफी, इधर यू ऑफर मी कॉफी बोल सकते हैं, और टी। सो या तो आप मुझे पानी दे सकते हो या फिर कोल्ड ड्रिंक दे सकते हो। कैसे बोलेंगे? दे सकते हो, ध्यान देना है। या तो आप मुझे पानी दे सकते हो या फिर कोल्ड ड्रिंक दे सकते हो। इधर यू कैन, और यस, 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 वेरी गुड। और के बाद तुरंत कोल्ड ड्रिंक। पूरा सेंटेंस बार बार नहीं ऐड करेंगे। इधर यू कैन गिव मी कोल्ड ड्रिंक और वाटर। यस, यस। या तो आप दिल्ली जा सकते हो या तो मुंबई जा सकते हो। ना तो मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ और ना ही मुंबई। हम्म, कोशिश करें दिल्ली बोले। और निदर के अलावा आप नाइदर निदर दोनों बोल सकते हैं, निदर नॉर। नाइदर नॉर दोनों ही सही है, इधर और आइदर और दोनों के प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट है। जो आपको कंफर्ट लगता है आप बोल सकते हैं। ओके, तो या तो फिर आप मेरी मदद करो या फिर मेरी मदद ले लो। या तो आप मेरी मदद कर दो या फिर मेरी मदद ले लो। अच्छा, ये इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनमें बस एज इट इज सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। जैसे चादर बिछा दो, स्प्रेड द शीट, बिस्तर सही कर दो, मेक द बेड, पानी ला दो, गेट मी वाटर, पानी पी लो, ड्रिंक वाटर, नाश्ता कर लो, हैव योर ब्रेकफास्ट। हम ऐसे ही सिंपल बोलेंगे। तो या तो आप मेरी मदद कर दो या फिर मेरी मदद ले लो। इधर यू हेल्प मी और टेक माई हेल्प, सिंपल। ना ही आप मेरी मदद करते हो और ना ही मदद लेते हो। सॉरी, टेक माई हेल्प। ना तो आप मेरी मदद लेते हो और ना ही खुद मदद करते हो। या, परफेक्ट। परवेज, सेम सेंटेंस फॉर यू। हाँ, ना आप मेरी मदद लेते हो और ना ही मदद करते हो। नॉर यू टेक माई हेल्प। neither you take my help nor you help me, neither you help me nor you take my help। दोनों ही आगे पीछे भी कर देंगे, इंटरचेंजेबली भी यूज कर देंगे, मीनिंग सेम जाएगा। ठीक है, ओके। ना तो वो मुझे जाने देता है और ना ही जाता है। nor he goes। यस, ओके। ना तो वो बिल पे करता है और ना मुझे पे करने देता है। nor let me pay, neither he pays the bill nor he let me play, nor he lets me play। ना करने देता है ना, nor he lets me play, पे। हाँ, यस, ओके, ओके। ना ही वो जॉब करता है और ना ही मुझे करने देता है। neither he do the job, neither he does the job, sorry, neither he does the job nor he let me do, nor he lets me do। यस, ओके। मैं डेली एक मूवी देखती हूँ। ना तो मैं मूवी देखती हूँ और ना ही वेब सीरीज। वेब सीरीज, या, ओके। या तो आप मूवी देख सकते हो या फिर वेब सीरीज। चाहे या फिर आप मूवी देख सकते हो या फिर वेब सीरीज, एक ही चीज तो देख सकते हो ना। हाँ, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इधर होता है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, या तो ये करो या तो ये करो। निदर होता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, ना तो ऐसा करते हो ना तो ऐसा करते हो। निदर, हाँ, इधर पॉजिटिव है ना। या तो आप पेन ले लो या पेंसिल, इधर यू टेक पेंसिल और पेन। ना तो मैं पेंसिल लूंगा और ना ही पेन लूंगा, तो निदर आई विल टेक पेंसिल नॉर पेन।
ठीक है, निदर नॉर, निदर नॉर का कॉम्बिनेशन है, इधर और का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम आपको रिटर्न में जरूर कराऊंगी अगर आपको कंफ्यूजन है तो। ठीक, इधर और निदर नॉर। अब मैं कह रही हूँ ना ही मैं जाऊंगी ना जाने दूंगी, सो निदर से स्टार्ट होगा, निदर आई विल गो नॉर आई विल लेट यू गो। यस, मैं कह रही हूँ ना तो वो एक अच्छी माँ है और ना ही अच्छी टीचर, निदर शी इज अ गुड नॉर टीचर। यस, 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 निदर और नॉर। ना तो मैं घर पर रुकूंगी और ना ही मार्केट जाऊंगी। आप नॉट ऐड कर रहे हो, नॉट ऐड ही नहीं करना, निदर नॉर ऑलरेडी उसमें नेगेटिव इनबिल्ड है। Neither I'll go to market nor stay at home. Neither I will stay at home nor go to market. हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। ओके, ना आप मार्केट जाते हो ना घर पे रुकते हो। यस, ना तो उसे। अच्छा, वीप हमारा बहुत पुरानी वाली इंग्लिश है, क्राइंग। कोशिश करें। he started crying, crying, yes. ओके, जैसे हमारा क्वेरल था ना, क्वेरल, अब हम मैस बोलने लगे वैसे ही। ओके, जब मैं उसे डांटती हूँ तो वो बोलना बंद कर देती है। she stops speaking, she stops talking हो जाएगा rather, मतलब बात करना बंद करती है ना, बोलना बंद करती है मतलब बात करना बंद कर देती है। आपके जाने के बाद मैं भी चली गई थी। अच्छा, यहाँ पर आफ्टर लिविंग यू बिल्कुल सही है, करेक्ट है ग्रामेटिकली, लेकिन इसको बोलने में अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, कैसे चेंजेस करेंगे? आफ्टर यू लेफ्ट, आफ्टर यू लेफ्ट दूसरा ऑप्शन है ना। यस, आई लेफ्ट जस्ट आफ्टर यू लेफ्ट, आई लेफ्ट जस्ट आफ्टर यू लेफ्ट, जैसे आप गए फिर उसके बाद मैं भी चली गई थी। ओके, मैंने उसको कई बार अब्यूज करते हुए देखा है। हाँ बिल्कुल, अब्यूजिंग, बस हिम नहीं जाएगा। आई सॉ हिम मेनी टाइम्स अब्यूजिंग, आई हैव सीन हिम मेनी टाइम्स अब्यूजिंग, डिपेंड करता है रिसेंटली आपने देखा है या बहुत टाइम पहले देखा है, ये डिपेंड करता है। बाकी आई हैव सीन भी सही है, आई सॉ भी सही है। मैंने ध्यान से समझिएगा, दो सिचुएशन है, मैं कह रही हूँ मैंने देखा है लोग ये बाउंड्री क्रॉस करते हैं, मतलब क्रॉस करते हुए नहीं देखा है लेकिन मैंने देखा है कि लोग करते हैं। तो यहाँ के लिए हम फर्स्ट फॉर्म ऐड करेंगे, आई हैव सीन या आई सॉ मेनी टाइम्स पीपल क्रॉस दिस बाउंड्री, तब यहाँ पर क्रॉस जाएगा। और अगर हम ये कहना चाहते हैं मैंने उसे ऐसा करते हुए देखा है, तो आईएनजी के साथ जाएगा। दोनों सिचुएशन आप रिलेट कर पा रहे हैं ना दोनों? यस, मैंने देखा है लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल दे दें करते हैं के लिए, जैसे कि मैंने देखा बहुत बारी लोग ऐसा करते हैं, इसका एक एग्जांपल दे। I yes, I saw many people do this, हम इस तरह से बोलेंगे this. What do you want to show by doing this? What do you want to show by doing this? ऐसा करके by doing, ये फील आ रहा होगा ना, ऐसा करने के द्वारा आप क्या, by doing this, ऐसा करके आप बहुत पैसे कमा सकते हो, you know, by doing this you can earn a lot of money. By doing this you may earn a lot of money. You may earn थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम लग रही है, you can earn थोड़ी सी और पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, अब मैं क्या कह रही हूँ, इतने सीधे बन करके आप सबका दिल जीत सकते हो, बाय बीइंग सो नाइव, है ना, बाय बीइंग सो नाइव यू मे विन एवरीवन्स हार्ट, बाय बीइंग। इतना पावर होने के, मतलब इसी हिंदी मुझे नहीं आ रही, बाय हैविंग दिस मच पावर यू कैन डू एवरीथिंग, बाय हैविंग भी हो सकता है, बाय बीइंग भी हो सकता है, बाय डूइंग भी हो सकता है। सो बाय हैविंग दिस यू मे डू दिस थिंग। अगर आपके पास ये कार है ना, तो आप कहीं भी जा सकते हो, बाय हैविंग दिस कार यू मे गो एनीवेयर, यू मे कवर इवन अ लॉन्ग डिस्टेंस वेरी इजीली, हम इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट, आपको तैयार होने में बड़ा टाइम लगता है। टेक, यू टेक, हाँ यू टेक टाइम टू रेडी। यस, अच्छा मच टाइम भी लगा सकते हैं लेकिन यू टेक टाइम से भी हमारा क्लियर हो जाता है, आपको टाइम लगता है ना। ओके, उसे वापस आने में टाइम लगेगा। यस, ओके, आपको तैयार होने में कितना टाइम लगता है?
हाउ लॉन्ग भी बोल सकते हैं, हाउ लॉन्ग डू यू टेक। यस, ओके। लगता है आज वो कुछ टेंस्ड है। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन ये पुराना वाला तरीका है, हमने नया तरीका भी सीखा था। he he seems to be tensed, he seems to be tensed। अगर आपको पुराना वाला तरीका सही लगता है, कंफर्टेबल लगता है, नो प्रॉब्लम, बट सही तरीका जो अभी लेटेस्ट है वो ये है। सो ही सीम्स टू बी टेंस्ड, देखने में वो गरीब लगता है। हाँ। अच्छा, अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, वो देखने में बड़ा ही नॉलेजेबल लग रहा था, एक्सपीरियंस्ड लग रहा था। ही, आप देखिए यहीं पर हम स्टक होते हैं। देखिए जो ये सीम्स है ना, ये आईएनजी के साथ कभी नहीं जाता है। आपका आईएनजी सेंटेंस भी ये कवर कर लेता है। हम ही सीम्ड टू बी एक्सपीरियंस्ड कैसे बोलेंगे? ही सीम्ड टू बी एक्सपीरियंस्ड। ओके, मुझे कुछ खाने का दिल कर रहा है। आई फील लाइक प्लस आईएनजी, आई फील लाइक प्लस आईएनजी, आई फील लाइक ईटिंग समथिंग। मेरा कहीं घूमने जाने का दिल कर रहा है। आई फील लाइक विजिटिंग समवेयर। यस, आई फील लाइक प्लस आईएनजी। अब पास्ट में चलते हैं, मेरा दिल कर रहा था उसको तमाचा दे दूं। आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग आईएनजी, आई फेल्ट लाइक स्लैपिंग हिम इमीडिएटली, बिना रुके, है ना, इन नो टाइम। यस। अगर ओके, आई फेल्ट लाइक मेरा उससे बात करने का दिल नहीं कर रहा था। या, गुड, वेरी गुड, टॉकिंग ऑ साउंड। हाँ, आई डिडंट फील लाइक टॉकिंग टू हिम, मेरा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। यस, मेरा ब्रेकफास्ट करने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने एक सैंडविच पैक किया और ऑफिस के लिए निकल गई। आई पैक्ड वन सैंडविच एंड लेफ्ट फॉर माय ऑफिस। I didn't feel like eating anything. I didn't feel like having breakfast, so I packed just one sandwich and I left for my office. अगर आप ऐसा बिहेव करोगे, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। ओके, आई विल नेवर टॉक टू यू। उसने आपसे क्या कहा था? आपने उससे ऐसा क्यों बिहेव किया? बिहेव लाइक दिस, यस, ओके। आपने, वो बहुत ही संकोची है। हेजिटेंट, हेजिटेंट, यस, वो बहुत ही धैर्यवान है। पेशेंट, वही पेशेंट है ना, जिसमें पेशेंस है वो पेशेंट है। ओके,